हजरत हजरत हजरत। धुरंधर फिल्म की कई सारी ऐसी बातें हैं जो एक शॉर्ट वीडियो में तो बताई नहीं जा सकती, इसलिए मैं दूसरा बना रहा हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस फिल्म का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असल में इसे पॉलिटिकल कहा जाए या किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच कि किसी सरकार के बारे में वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, 20-25 साल पुरानी घटनाओं को उसने अब कैसे देखा, सुना और समझा, ये अलग-अलग बातें हो सकती हैं। ऐसा हर फ़िल्म में होता है। जैसे पिछले दिनों आईसी 814 जिसे अनुभव सिन्हा ने बनाया था, उस पर कहा गया कि ये फ़िल्म पाकिस्तानी सेना के नज़रिए से बनी है। अनुभव सिन्हा और फ़िल्म के तमाम कलाकारों की क्राफ़्ट पर कोई सवाल नहीं है। यहाँ बात अलग-अलग नागरिकों के किसी घटना पर उनके अलग-अलग नज़रियों पर हो रही है। जैसे सिन्हा की आईसी 814 भी अच्छी थी, लेकिन मुझे उनसे एक शिकायत रही कि उन्होंने मुकुल मोहन का किरदार, जो असल में अजीत डोभाल की भूमिका से प्रेरित है, उसे एकदम मसखरा और बेतुका सा दिखा दिया। अजीत डोभाल लाख खराब होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे खराब जासूस रहे होंगे। एक बेहद गंभीर अफ़सर जिसे उसके आलोचक भी उनके काम की जो है वो तारीफ़ करते रहते हैं, और उसे इस तरह से दिखाना सही नहीं लगा। हालाँकि मनोज पहवा ने वो किरदार बहुत अच्छे से निभाया, लेकिन अनुभव सिन्हा को भी अपनी एक क्रिएटिव लिबर्टी मिलनी चाहिए थी और मिली भी। ऐसे ही धुरंधर को सिनेमाई एंगल से देखिए तो ये शानदार क्राफ्ट है। अजीत डोभाल से प्रेरित किरदार जिसे माधवन ने निभाया है, उसे गंभीर और कुछ-कुछ डोभाल टाइप दिखाने की कोशिश है, लेकिन हूबहू नहीं, डोभाल का मैच फिलहाल नहीं है। हाँ, आदित्य धर अगर वॉयलेंस थोड़ा कम दिखा देते या इसकी डिटेलिंग कम कर देते तो भी चलता। डायलॉग और अच्छे हो सकते थे, डायलॉग को केवल गालियाँ और वल्गैरिटी का सहारा है। धर्म पर कहे गए कुछ डायलॉग रोक भी लेते तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाता। कुछ डायलॉग बिल्कुल फ़िज़ूल लगते हैं। फ़िल्म लंबी है, साढ़े 3 घंटे से ज़्यादा की है, लेकिन बोरिंग नहीं है। क्राफ्ट, आइडियोलॉजी हर लेवल पर पसंदगी और नापसंदगी जायज़ है। खूब आलोचना होनी चाहिए और खूब तारीफ़ें भी, तो सब कुछ बराबरी से हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि फ़िल्मों पर बातें जैसे आर-पार की होने लगी हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब एक अपडेट है कि फ़िल्म ने रिलीज़ के बाद 10 दिनों में धुरंधर शायद 350 करोड़ रुपए के कारोबार पर आ गई है। 2025 की दूसरी सबसे बड़ी हिट है छावा के बाद। सेकंड वीकेंड में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जैसे हाईएस्ट सेकंड संडे एवर। ये प्रूव करता है कि ऑडियंस को जो इस तरह का एंटरटेनमेंट है, जिसमें श्रिल नेशनलिज़्म है और एंटरटेनमेंट है, दोनों को मिक्स जो हो रहा है, वो पसंद आ रहा है। भले ही कुछ क्रिटिक्स इसे वही श्रिल नेशनलिज्म कहते हों, एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन वाली फ़िल्म कहते हों, लेकिन और प्रोपेगेंडा भी कहते हों, लेकिन चलता है, ये सब कंट्रोवर्सी होती रहती हैं और ये होती रहनी चाहिए, क्योंकि हम एक सोचने वाले समाज अब भी कहला पाएँ, ये हमें ज़रूरी है। अ, कुछ कहते हैं कि ये जो पूरी फ़िल्म है ये एंटी पाकिस्तान के नैरेटिव से बनाई गई है। ये भी सही बात है, बिल्कुल साफ नज़र आता है। कुछ क्रिटिक्स को ट्रोलिंग तक झेलनी पड़ी है, ये गलत बात है। लेकिन बॉक्स ऑफिस बोल रहा है कि लोग थिएटर जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। कुल मिलाकर धुरंधर एक सॉलिड एक्शन थ्रिलर है। परफॉर्मेंस, स्केल, म्यूज़िक सब टॉप है। कमियां हैं, एजेंडा है, लेकिन एंटरटेनमेंट का फुल डोज़ है। देखा हो, फिर कोई डिबेट करो, बेहतर होगा।